नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस में आपके साथ सोनी तहलान। आज गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नगर निगम और साथ ही हुड्डा विभाग के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से बैठक ली। उन्होंने इस बैठक के दौरान विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। इससे पहले हमने सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी से भी बातचीत की, जिनसे किसान आंदोलन से जुड़े कुछ सवालों को लेकर हमने बातचीत की। जानते हैं कि जो कृष्णपाल गुर्जर हैं सांसद, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, आज गुरुग्राम में अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने चुने हुए नुमाइंदों से, वरिष्ठ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम था। आगामी जो कार्यक्रम पार्टी के तय हुए हैं उनके बारे में बातचीत करना था। और जो तत्कालिक विषय है, तो 3 कृषि कानून अभी पीछे लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए, उनके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करना कि किस तरह हमें इस भ्रम को दूर करना है जो विपक्ष ने फैलाया है। तो वो सारी बातें आज कार्यकर्ताओं से की हैं। और जो विपक्षी दलों ने, मोदी विरोधी लोगों ने जो भ्रामक प्रचार किसानों के बीच में किया है, उसको हम बहुत जल्दी ही दूर करने वाले हैं। आप लोगों की भी अगर बात की जाए तो 22 जनवरी के बाद अब तक दोबारा कोई बैठक नहीं हुई है। केवल अब आप लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचने की बात कर रहे हो, ग्रामीणों तक पहुंचने की बात कर रहे हो। जिन लोगों के पास पहुंचना, जिन्हें मनाना, क्या कारण है कि उसमें देरी हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कॉल की देरी है। देखिए, मोदी सरकार के द्वार हमेशा किसानों के लिए खुले हुए हैं। किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है। और किसान के लिए जो काम पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, ये किसान भी जानता है। लेकिन जिन्होंने विरोध ही करना है उनको कौन समझा सकता है। तो ये मोदी सरकार के विरोधी लोग हैं, जिनको किसानों की भलाई से कुछ नहीं लेना। जो किसानों के बारे में भ्रामक प्रचार करना, बयान देना, धरना देना, बोलना, ये बहुत आसान है। लेकिन किसानों के लिए हकीकत में काम करना, उनको सशक्त करना, उनकी आमदनी बढ़ाना, ये बहुत कठिन काम है। और इस देश में ये कठिन काम मोदी सरकार ने किया है। जिस पंचायत के आप सदस्य हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, उसके घेराव की बात को लेकर के राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं। आप विरोध की बात तो कर रहे हो। अब कोई बातचीत इससे पहले कि 26 जनवरी दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ प्रयास किस तरीके से आपकी सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर आपने कहा ना, मोदी सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों से बातचीत के लिए खुले हुए हैं। और हर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है, लट से किसी बात का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मोदी सरकार ने बार बार कहा है, क्या बातचीत करिए, गलत क्या है वो हमको बताइए, एक एक जो धारा है उस पर बात कीजिए, क्लॉज पे बात कीजिए। अगर आप हमको लगता है, आपको लगता है ये चीज़ किसानों के हित में है, तो हम ठीक करने को तैयार हैं। लेकिन बताएंगे तो। आप सिर्फ काला कहेंगे, कानून काला है, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो तथ्य और तर्क देने पड़ेंगे आपको कि इस कानून में ये गलत है, हमारा ये तर्क है, ये बताना पड़ेगा। लेकिन कहते बताएंगे कुछ नहीं, कानून वापस लो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। आज किसान एक और बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनकी नाराजगी है कि एक महम से विधायक प्रकाश कुंडू ने उनकी सहयोग करा। उनके लिए उनका कहना है जो सहयोगी तौर पर सामने आया, तो आज उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट चल रही है। इसको लेकर के भी अब नाराजगी हो रही है। सिंगू बॉर्डर और खासकर टिकरी बॉर्डर की बात करें तो प्रकाश कुंडू पर उनका कहना है कि द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस देश में हर चीज़ के लिए कानून बना है। हर सरकार कानून से चलती है, संविधान से चलती है, कायदे से चलती है। अगर उन्होंने कहीं कानून की अवहेलना की होगी तो कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार क्या करेगी? और ये सिर्फ कहीं यहीं पर छापे पड़ रहे हैं क्या? जिन्होंने भी कायदे कानून से खिलवाड़ किया है वो पूरे देश में ये लगातार चलते रहते हैं।
हर विभाग का अपना काम है, कालाबाजारी को रोकना, काले धन को रोकना, टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ना। ये आज से थोड़ी, जब से इस देश में कायदे कानून बने हैं, हर विभाग उस कायदे कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई करता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बदले की भावना नहीं है। अगर वो बिल्कुल ठीक होंगे तो कोई उनको कुछ भी नहीं कहने वाला है। सर, किसानों को जो आंदोलन है उसको लेकर हर बार आप अपनी सफाई देते हैं कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो गलत है, काला कानून नहीं है, उनके हक में है ये कानून, पर आंदोलन उतना ही बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ के लिए आपको क्या लगता है कि आंदोलन ये जो बढ़ रहा है वो क्या कारण है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आंदोलन बढ़ रहा है। आज भी इस देश का किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, अपनी खेती कर रहा है, लेकिन जो विरोधी लोग हैं, जो पार्टी विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस आए हैं जिनको ना देश से कुछ लेना है, ना किसानों से कुछ लेना है। उनको सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है। उनका मकसद देश में हिंसा कराना है, किसानों का भला करना नहीं है। किसानों का भला तो मोदी सरकार से ज़्यादा ना आज तक किसी ने किया जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया। इस देश का किसान अच्छी तरह से अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। सर, हरियाणा के कृषि मंत्री की बात करें तो कई बार उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया, उनकी मौत का मजाक उड़ाया, तो इस तरह के तथ्य करने क्या सही हैं? देखिए, उस पर कृषि मंत्री जी का अपना स्पष्टीकरण आ चुका है और मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था उसका स्पष्टीकरण वो दे चुके हैं, इसलिए उसमें उस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं। एक बात राहुल गांधी जुड़ी पूछ लेते हैं। कल उनका भी बयान आया था कि केरला के लोग ज़्यादा समझदार है, बारीकी से बात को समझते हैं। उत्तर भारत की राजनीति करी है उन्होंने, अमेठी की करी है, लेकिन अब केरला ज़्यादा बेहतर लगा है कि वहाँ के लोग किसी भी बात को बहुत आसानी से और बेहतर समझते हैं। देखिए, इन लोगों ने, उनकी पार्टी ने इस देश पर लोगों को बांटकर राज करने का काम किया है। बांटो और राज करो। आज भी उनकी नीति वही है कि बांटो और राज करो। वो उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए पार्टी और खुद महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को ले काम करती है, और उनका मिशन है देश हित में काम करना, और देश हित में जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। पार्टी और व्यक्ति बाद में आता है, हमारे लिए देश पहले आता है, उनके लिए व्यक्ति और पार्टी पहले आती है। हरियाणा में किसान जो है अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में कि 4 जगह कल भी फसलें नष्ट की गई हैं पूरे हरियाणा के अंदर? देखिए, ये इस देश के अन्न का अपमान है। हमारी झोली से अगर एक अन्न का दाना भी नीचे गिर जाता है तो हम उसको चुचकार कर उठाते हैं। तो ये अन्न का अपमान कर रहे हैं, और ये कुछ कुछ जोत कर 1 बीघे 2 बीघे इस तरह कर कर ये मैं समझता हूँ किसानों के साथ भी, अन्नदाता के साथ भी और अन्न के साथ भी ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये उनका हथियार ठीक नहीं है, इसलिए फसलों को नहीं जोतना चाहिए। ये फसल पककर तैयार होंगी, लोगों के लिए खादान होगा, लोगों का पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए काम आएगा। इसलिए मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं, लोगों के पेट में जाने के लिए है। तो ये उनका काम ठीक नहीं समझता मैं। सर, इससे पहले आपकी अभी कुछ दिन पहले कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी, उसमें आपके कार्यकर्ताओं ने किसानों को बहकाने का मंत्र मांगा था, तो वो मंत्र क्या है, थोड़ा हमें भी बताइए, किस तरह का मंत्र है वो? देखिए, किसानों को बहलाने का, फुसलाने का, बहकाने का काम ये विरोधी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, मोदी सरकार नहीं करती। मोदी सरकार विश्वास करती है किसानों की भलाई के कामों में, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए। ये काम मोदी सरकार करती है। ये बहकाने, फुसलाने का काम
विरोधी दल कर रहे हैं और वो आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सर। बैठक के दौरान सांसद कृष्णपाल गुर्जर के अलावा हमने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी बातचीत की और जानते हैं कि उन्होंने बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत की और क्या कहना है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। सर, जो आज की मीटिंग की गई है उसमें क्या चर्चा हुई? भाई, जो गुड़गांव कॉरपोरेशन की समस्याएं हैं, जो कॉरपोरेटर ने पहले एक मीटिंग रखी थी हफ्ता 10 दिन पहले हमने, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़ की वजह से जो काम सिरे चढ़ जाने चाहिए उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमने डीसी साहब को, HSIDC को और कॉरपोरेशन के अधिकारियों को सोचा कि इकट्ठा बुला लेंगे, फाइल चलाने की बजाय आमने सामने बात हो जाएगी, जल्दी हल हो जाएगा। तो उसके लिए मीटिंग बुलाई थी। पार्षदों के जो काम थे वो भी उनको सुपुर्द कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए इस तरह की मीटिंग होनी ज़रूरी है समय समय के ऊपर। आज की मीटिंग काफ़ी निर्णायक रही, अच्छा रहा। सर, JMD को बने हुए काफ़ी समय हो गया पर यहाँ पे समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है, समस्याएं जो कि तो खड़ी रहती हैं, तो इसका क्या कारण है? वही मैं बताया ना आपको कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़ गुड़गांव के अंदर काम कर रही हैं। एक काम करना चाहती है तो दूसरा आपत्ति जिता देता है कि हमसे पूछा क्यों नहीं। तो वो समस्या थोड़ी सी है, उसको हल करने के लिए ही ये मीटिंग हमने बुलाई थी। प्लीज काफी ऐसी समस्याएं हैं जो जिन पे बात नहीं की जा रही है। थैंक यू अंशु, थैंक यू प्लीज। जैसा कि हमने बातचीत की सांसद कृष्णपाल गुर्जर और साथ ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से, जिनका कहना है कि विकास मुद्दों को लेकर आज उनकी बैठक थी। इसके अलावा किसान आंदोलन पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि जो किसान फसलों को नष्ट कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं और ऐसा करना गलत है, वो अन्न का अपमान कर रहे हैं। ऐसे ही डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।